फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर। इसके अंदर हम हमारा जो पूरा पाषाण काल से नव पाषाण काल तक का जो ये सेकंड और फाइनल लेक्चर है, इसके बाद ये टॉपिक जो है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। हमारी सीरीज़ जिसका नाम है प्राचीन भारत कला और संस्कृति की, मैं सीरीज़ कंबाइन लेके चल रहा हूँ, जिसमें मैंने बोला है कि ऑलमोस्ट 50 के आसपास लेक्चर्स बनेंगे और आज ये पार्ट 2 इसमें चल रहा है। तो अभी तक हमने, अगर हम थोड़ा सा देखें, अगर थोड़ा हल्का सा रिकैप करें तो हमें ये पता चलता है कि हमने अभी तक प्रागैतिक काल के अंदर हमने पूरा पाषाण काल को अच्छे से समझ लिया था, जिसकी अगर व्यवस्था को देखें तो कुछ 5 लाख से लेके 8,000 ईस्वी पूर्व तक हमने चीज़ों को यहाँ पे समझा था, राइट। आज के इस टॉपिक के अंदर हम प्रागैतिक काल के अंदर ही हम जो है मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को बहुत बारीकी से समझेंगे, जिसके अंदर 8,000 ईस्वी पूर्व से लेके 4,000 ईस्वी तक के काल को जो है मध्य पाषाण काल कहते हैं, और नव पाषाण काल को हम 4,000 ईस्वी पूर्व से लेके 2500 ईस्वी पूर्व तक को जब हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ, उसको हम जो है इस चीज़ को जो है यहाँ पे अच्छे से जो है समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर मध्य पाषाण काल को समझते हैं फटाफट। मध्य पाषाण काल में कुछ पॉइंट्स हमें जो है दिमाग में रखने हैं। देखो दोस्तों, पहले इस पर एक विवाद भी है। द हिंदू के अंदर एक एडिटोरियल आया था पिछले साल, तो उस एडिटोरियल में ये लिखा था कि जो बेसिकली कुछ ऐसे जो लोग थे कि जो मध्य पाषाण काल को नहीं मानते थे, कि नहीं इसके नहीं हुआ था ये, और ये पूरा पाषाण से डायरेक्ट नव पाषाण में आ गया था। लेकिन 19वीं शताब्दी में एक फ्रांस के मॉस द अजिल नामक स्थान से कुछ ऐसे उपकरण मिले हैं, जिससे हमें ये ज्ञात होता है कि नहीं, एक मध्य पाषाण युग भी हमें देखने को मिलता है, जो कहीं ना कहीं पूरा पाषाण काल और नव पाषाण युग के बीच के एक काफ़ी बड़ा एक अंतराल भी जो हमें देखने को मिलता है। मध्य पाषाण काल में अगर हम देखें तो जनसंख्या में वृद्धि और आखेट की सुगमता, यानी कि जनसंख्या में थोड़ी सी वृद्धि हमें देखने को मिली, और साथ में आखेट यानी कि शिकार का भी एक जीवन में, मतलब जो शिकारीपन था उसमें थोड़ा सा एक सुगमता, आसान तरीके से शिकार को मतलब किया जाने लग गया था। साथ में मनुष्य छोटी छोटी बस्तियों या टोलियों में, छोटी छोटी टोलियों, बहुत छोटी छोटी, ऐसा नहीं कि एक समाज नहीं, छोटी छोटी लाइक छोटे छोटे समूह में जो है अब इन्होंने जो है रहना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था। यहाँ के जो इस काल के जो उपकरण थे, अगर मैं बात करूँ तो इस उपकाल के करण में बहुत छोटे उपकरणों का भी जो है यूज़ होना स्टार्ट हो गया था, जिसको हम माइक्रोलिथिक के नाम से भी जो इसको हम जानते हैं। साथ में कहीं ना कहीं जलवायु गर्म और शुष्क हो गई थी, और जलवायु परिवर्तन के साथ साथ पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमें जो है परिवर्तन देखने को मिले थे। मध्य पाषाण काल के अंदर ही अगर हम देखें तो मानव शिकार करके तथा खाने की वस्तुएं एकत्र करके अपना पेट भरते थे, यानी कहीं ना कहीं अभी भी जो है शिकार का जीवन था, साथ में खाने की वस्तुएं एकत्र करना अभी भी जो है यहाँ पे हमें जो चीज़ें देखने को मिली। जो आगे चलकर अगर देखें तो पशुपालन होने लग गया था, जो जैसा कि हम नव पाषाण काल में देखेंगे। अब ना केवल बड़े जानवरों, बल्कि अब छोटे जानवरों का भी जो है यहाँ पे जो है शिकार होने लग गया था। ये एक बहुत बड़ा चेंज हमें देखने को मिला, यानी कि आपको कैसे याद रखो, बड़े से छोटा, बस ऐसे एक शॉर्टकट कमांड बनाओ और आपको ऐसे आपने जो है बहुत अच्छे से जो है करके रखना है। और कहीं ना कहीं स्थायी निवास के साथ कृषि की शुरुआत यहाँ पे हुई और बस्तियों का विकास आरंभ हुआ। देखो, एक आरंभ हुआ था, विकास नहीं हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्थायी निवास और साथ में कहीं ना कहीं एक कृषि की जो है यहाँ पे थोड़ी बहुत हमें जो है शुरुआत हमें जो है देखने को यहाँ पे मिलती है। मैदा में जो एक स्थान है, वहाँ से हमें स्त्री पुरुष के एक साथ दफनाने के भी कुछ हमें साक्ष्य जो है देखने को हमें जो है मिले हैं। अगर हम मध्य पाषाण काल के कुछ, देखो दोस्तों, अगर आप मध्य पाषाण काल पढ़ रहे हो तो पहले इसका क्या एक परिवर्तन हमें देखने को मिला ये। दूसरी चीज़ें, कौन से महत्वपूर्ण स्थान थे जो हमारे लिए मध्य पाषाण काल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो जिसके अंदर बागोर जो आपका राजस्थान के अंदर है, लंगनाज गुजरात के अंदर, सराय नाहर राय चौपानी मांडो मेहगढ़ा व दमदमा उत्तर प्रदेश के सारे क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं, और साथ में भीम बेटका जो और आदमगढ़ जो ये मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और हमें एक एनालिसिस करने को, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस हमें यहाँ देखने को मिलता है कि मध्य पाषाण कालीन समाधियों में ही मानव के साथ साथ कुत्ते के भी अस्थिर पंजर हमें मिले हैं, यानी कि ऐसा जैसे कि मान लो ये मानव दफनाया गया है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डॉगी के भी जो है थोड़े से अस्थिर पंजर देखने को मिले। तो ये एक ट्रेंड हमें, अगर हम बात करें तो मध्य पाषाण काल के अंदर हमें देखने को
मिला। तो यानी कि अगर रिकैप करें, क्विक रिकैप करें, तो हमें ये पता चलता है कि फ्रांस में मॉस द अंजी नामक स्थान पे कुछ ऐसे उपकरण मिले हैं जिसके स्पष्ट पुष्टि होती है कि मध्य पाषाण जो एक युग था। मनुष्य छोटी टोलियों में रहता था, बड़ी जनसंख्या में वृद्धि हुई, आखेट में सुगमता आई, छोटे उपकरण का यूज़ किया जाता था। कहीं ना कहीं अब यहाँ पर अगर बात करें छोटे जानवर, बड़े जानवर से लेके छोटे जानवरों का भी शिकार किया जाता था। स्थायी निवास की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, साथ में कृषि की शुरुआत भी यहाँ पे हमें देखने को मिली, और महदा से जो है स्त्री पुरुष के एक साथ दफनाने के साक्ष्य हमें देखने को मिले। प्रमुख स्थलों में अगर हम देखें तो बागोर राजस्थान, कुछ ये वाला एरिया, लंगनाज ये कुछ गुजरात का ये वाला एरिया, साथ में सराय चौपानी, मांडो, महरगढ़ ये कुछ उत्तर प्रदेश के एरिया में हमें चीज़ें हमें सारी जो है देखने को मिली। और साथ में भीमबेटका ये रहा जो ऑलरेडी यहाँ पे हाईलाइटेड है इस मैप के अंदर। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे इसके प्रमुख स्थल देखने को मिले। और साथ में एक चीज़ हमें और देखने को मिली जिसके अंदर कुत्तों को, मतलब कि स्थिर पंजों को उनके साथ पशुओं के साथ जो है दफनाते हुए की एक परंपरा भी हमें जो देखने को मिली। अब करते हैं नवपाषाण काल में, यानी कि अगर हम देखें थोड़ा सा तो प्रागैतिहासिक काल के अंदर ही अगर हम देखें, पूरा पाषाण काल हमने एक्सप्लेन किया, साथ में हमने मध्य पाषाण काल एक्सप्लेन किया। अब हम जो है नवपाषाण काल जिसकी वर्ष है कुछ 4000 ईस्वी पूर्व से लेके 2500 ईस्वी पूर्व के तक में जो है देखने को हमें मिलती हैं। तो इसमें कुछ विवाद भी है, थोड़ा विवाद को समझेंगे। देखो दोस्तों, नवपाषाण काल के अंदर कुछ विश्व स्तरीय अगर हम बात करें, मतलब विश्व के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो नवपाषाण काल को 9000 ईस्वी पूर्व में भी शुरुआत माना जाता है कहीं ना कहीं। और अगर इंटरनेशनल स्टेज पे हम देखें, लेकिन भारत में कहीं ना कहीं ये 7000 ईस्वी पूर्व भी माना जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ से देखें तो कहीं ना कहीं हम यहाँ से हम 4000 पे डिस्कस कर रहे हैं। हम यहाँ पे जो है 4000 ईस्वी पूर्व से डिस्कस कर रहे हैं। वो मध्य पाषाण काल जो है 8000 से 4000 के बीच में। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ऐसे विद्वान जो बोलते हैं नहीं, 7000 ईस्वी पूर्व से जो है नवपाषाण काल जो है स्पेशली जो है स्टार्ट हो गया था। अगर देखें यद्यपि इसका कालक्रम हिसाब से ये काफ़ी छोटा युग था, अगर ऑफकोर्स थोड़ा सा छोटा युग था, लेकिन इसमें काफ़ी सारे जो है हमें परिवर्तन हमें जो है यहाँ पे देखने को हमें थोड़े से मिलते हैं। यहाँ पे सुचारू रूप से कृषि कार्य का आरंभ हो गया था, पहली बात, यानी कृषि कार्य का काम हो गया था। अब भोजन संग्रहक से लेके भोजन उत्पादक बन गया था, यानी कि जो पहले भोजन को इकट्ठा करता था बिना खेती करे, अब यहाँ पे जो है भोजन को यहाँ पे उगाया जाता था। तो ये एक हमें एक सबसे बड़ा चेंज, हमें मेजर चेंज जो हमें देखने को मिला। नवपाषाण युग के में प्रथम जो उपकरण हमें उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में सर्वप्रथम 1860 के अंदर एक लेन में सूर्यर ने स्पेशली जो है प्राप्त किए थे। तो ये एक फैक्ट है, ये फैक्ट पूछा जा सकता है कि भाई नवपाषाण काल से रिलेटेड पहला एक साक्ष्य में क्या देखने को मिला, कौन से सन में। तो ये एक थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें देखने को मिलता है। और नवपाषाण काल की जो प्राचीन बस्तियाँ थी वो हमें पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ में ही हमें देखने को मिलती हैं। साथ में मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीन साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। और ब्रुजहोम से प्राप्त कब्रों में पालतू पशुओं यानी कि पालतू कुत्तों के मालिक के साथ जो है स्पेशली उनको दफनाया जाता था। ये प्रथा जो है हमें भारत के किसी अन्य स्थल पर देखने को नहीं मिली। तो ये एक बहुत बड़ा साक्ष्य जो हमें नवपाषाण काल में एक यूनिक जो दफनाने की प्रक्रिया है, जो बरीड प्रोसेस है, उसमें हमें ये देखा गया कि ब्रुज होम के अंदर कब्रों में जो है पालतू कुत्तों को जो है मालिक के साथ जो है उसको जो है दफना दिया जाता था। तो ये एक बहुत बड़ी बात हमें जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इसी की जैसे नवपाषाण युग की कुछ प्रमुख बातें अगर हम थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे कृषि समुदाय में के थे लोग, कपास का उत्पादन होना यहाँ पे प्रारंभ हो गया था। नवपाषाण काल में मनुष्य कृषक और पशुपालक दोनों बन गए थे। इस युग में मनुष्य ने कृषि कार्य के कारण एक स्थान पर स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया था। साथ में कहीं कहीं झोपड़ियाँ और घरों के अवशेष भी हमें जो है देखने को थोड़े बहुत मिलते हैं। इस काल में ही लोग जल, सूर्य, आकाश, पृथ्वी, गाय, सर्प आदि की पूजा विशेष रूप से इस काल में जो हमें देखने को मिली कि यहाँ स्पेशल जो है ये लोग करते थे। और इसी काल में जो है हमें बने मिट्टी के बर्तन के कई स्थान से प्राप्त हुए हैं और ये बर्तन का रंग लगाकर और चित्र बनाकर इन्हें आकर्षित बनाने का जो प्रयास जो है स्पेशली जो है किया जाता था। यानी कि कुछ अगर बातों को ध्यान से देखें तो कृषि समुदाय, साथ में कहीं ना कहीं कपास का उत्पादन प्रारंभ हो गया था। नवपाषाण काल में ही कृषि और पशुपालक दोनों एक साथ हो गए थे। और इसमें ये भी देखने को मिलता है कि भाई कृषि कार्य स्थायी रूप से रहने लग गए थे और साथ में झोपड़ियाँ और घरों के अवशेष मिले।
वर्शिप के अंदर लोग जल, सूर्याकाश, पृथ्वी और गाय की, सर्प की जो स्पेशली पूजा करते थे। और कहीं ना कहीं मिट्टी के बर्तन कई स्थानों से प्राप्त रंग और चित्र बनाकर जो इनको आकर्षित करने के लिए किया जाता था। नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हुई और सर्वप्रथम जो यानी कि रागी की खेती यहाँ पे मिली। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सर्वप्रथम चावल की खेती नहीं हुई थी, सबसे पहले रागी की खेती हमें जो है देखने को मिली। इसके जो प्रथम साक्ष्य जो हमें मेहरगढ़ में जो हमें देखने को मिलते हैं। इस चीज़ को आपने जो पाकिस्तान के अंदर मिलते हैं। इसके कुछ नवपाषाण काल के कुछ स्थान, चिरांद ये रहा बिहार के अंदर, उत्तर पश्चिम में मेहरगढ़ पाकिस्तान में, कुछ ये वाला एरिया ये, और साथ में आपका ये महागढ़ उत्तर प्रदेश में, और ये गुफकरलार और बुजहोम कश्मीर में, बुजहोम ये रहा, और गुफकरार इसी में ही है, आप इसको सर्च कीजिए। और एक गुफकरार ये रहा एक, और हुल्लूर और आपका पय्यमपल्ली आंध्र प्रदेश में, हुल्लूर यहीं है, इधर है आसपास, राइट। और साथ में गेहूं, जौ, चावल, ज्वार, बाजरा, दलहन, काला चना, हरा जैसी फसलें यहाँ पे उगाने के जो हमें जो स्पेशली जो परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। तो हमने ये चीज़ यहाँ पे एनालिसिस किया कि पूर्वपाषाण काल में क्या हुआ, मध्यपाषाण काल में क्या हुआ, और नवपाषाण काल में जो हमें क्या चेंजेस देखने को मिले। अगर हम ओवरऑल थोड़ा सा इंग्लिश में है, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, कोई ज़्यादा हार्ड इंग्लिश नहीं है, इससे आपको चीज़ें और ज़्यादा थोड़ी सी इम्प्रूव होएंगी। पैलोलिथिक को हम अगर हम देखें तो इसको पूर्वपाषाण काल कहते हैं, मेसोलिथिक को हम मध्यपाषाण काल कहते हैं, और इसको नियोलिथिक को हम अगर हम देखें थोड़ा सा तो इसको हम नवपाषाण काल कहते हैं। अगर इस पर थोड़ा देखें तो इसमें कहीं ना कहीं पेंटेड केव वॉल्स, यूजुअली पेंटेड एनिमल्स, अगर हम आर्ट एंड क्राफ्ट के तौर पे यानी कला जो शैली है उसकी तरफ पे देखें, कहीं ना कहीं पेंटेड केव वॉल्स, यूजुअली पेंटेड एनिमल्स हमें देखने को मिला। मेड पोइट्री एंड केव पेंटिंग, यहाँ पे हमें केव पेंटिंग और पोइट्री से रिलेटेड हमें चीज़ें देखने को मिली। पोइट्री माने मिट्टी के बर्तन। और मेड पोइट्री, कर्व्ड ऑब्जेक्टिव फ्रॉम वुड, और कहीं ना कहीं बिल्ड शेल्टर एंड टॉम्स भी हमें थोड़ा बहुत हमें जो यहाँ पे चीज़ें देखने को मिली। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम मुझे ये चीज़ सबसे ज़्यादा समझानी थी, और यहाँ से जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको जो यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ऑब्टेनिंग फूड में हंटिंग एनिमल्स यानी शिकार, जो पैलेलिथिक जो पूर्वपाषाण काल आदमियों को मतलब कि पशुओं को मारा जाता था। गैदर नट्स, बैरियर एंड ग्रेन, मतलब कि चीज़ों को इकट्ठा किया जाता था, लेकिन खेती यहाँ पे नहीं होती थी। यहाँ पे हंटेड, यहाँ पे भी अगेन शिकार किया जाता था। गैदर्ड प्लांट्स, स्टोर फूड फॉर लेटर, पर लेकिन अब यहाँ पर थोड़े से फूड्स को यानी कि खाने को थोड़ा स्टोर भी किया जाता था ताकि हम बाद में इसको जो हम यूज़ कर सकें। फिर इसके अंदर नवपाषाण काल में बिगेन फार्मिंग इन परमानेंट विलेजेस, रेज एंड हर्डेड एनिमल्स, यानी कि पशुपालन, कृषि और पशुपालन का यहाँ पे जो है इस काल के अंदर न्यूलिथिक एरिया में यानी कि इसमें जो है विकास यहाँ पे हो गया था। अडेप्टिंग टू सराउंडिंग, यानी कि लर्न टू मेक फायर और डेवलप लैंग्वेज, ये गलत है इसमें। फायर जो देखें तो मैसोलिथिक यानी कि अगर हम बात करें तो मध्यपाषाण काल के अंदर हमें जो है देखने को, बाकी ये सब काट दीजिए, ये कोई खास नहीं, बस अब ये 2 पॉइंट को मैंने यहाँ पे जो समझाने के लिए रखा गया था। आई होप दोस्तों आपको चीज़ें कुछ समझ आई होंगी, और इसके बाद अब हम नेक्स्ट हड़प्पा को लेके चलेंगे। तो गाइस थैंक यू।